एंजाइम होता है स्लाइविया अमाइलेज, किसको तोड़ता है? स्टार्च को तोड़ता है। किसमें तोड़ता है? शुगर में तोड़ता है। कौन सी शुगर में तोड़ता है? माल्टो शुगर में तोड़ता है। कितने पीएच? 6.8 पीएच। ह्यूमन का डेंटल फार्मूला 2123, बच्चों का डेंटल फार्मूला 2102। इसका खाना पेरिस्टालिसिस मूवमेंट से होता हुआ हमारे मेंटल कैनाल में ट्रैवल करता है। इसका खाना पहुंचता है अपर गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर के बाद लोअर गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर। इसका खाना पहुंचता है तुम्हारे स्टमक में। क्लियर है ना? स्टमक में खाना पहुंचने के बाद कौन सी ग्लैंड होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है? एक तो पेप्सिन सीक्रेट करेगा जो प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करता है। इसके साथ साथ में क्या सीक्रेट करता है? HCl जो कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिनोजन को पेप्सिन बनाने के लिए, और साथ साथ में 1.8 pH प्रोवाइड करता है, बैक्टीरिया को मारता है, और म्यूकस क्या करता है? हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद खाना पाइलोरिक एक्सपेंचर से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? खाने का कंप्लीट डाइजेशन होता है। इसमें दो ग्लैंड का सिक्रीशन अलग से आता है जो आपने एसोसिएटेड ग्लैंड पढ़ी है, एक लीवर का, दूसरा किसका सिक्रीशन आता है? पैंक्रियास का। जो लीवर होता है, लीवर हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। इसका लीवर से जब सिक्रीशन होता है बाइल जूस जिसका अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड होता है, और साथ साथ में क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जबकि जो पैंक्रियास होता है पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है जो किसको डाइजेस्ट करता है? जिसमें से ट्रिप्सिन निकलता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इसके साथ साथ में पैंक्रियाटिक अमाइलेज निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, और पैंक्रियाटिक लाइपेज निकलता है जो फैट को डाइजेस्ट करता है। इसके बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और मतलब जूस रिलीज होता है, इसका नाम है सक्कस एंटेरिकस, जिसको इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। अब वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, समझ बात आई, और प्रोटीन को कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड में। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक रिलेशन होते हैं जिसको बोलते हैं विलाई। विलाई क्या करता है? विलाई रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल व्हिच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इसके बाद इलोसीकल वॉल्व से होता हुआ, बीच में वॉल्व हम बताना भूल गए, वो आप लोग लिख लेना यहां से। इलोसीकल वॉल्व स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है। वहां से खाना पहुंचता है सीकम के पास, सीकम के बाद कोलोन, कोलोन के बाद रेक्टम। सीकम से राइज होता है वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, और सीकम में होता है सिंपैथिक एसोसिएटेड बैक्टीरिया जो कि विटामिन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। इसके बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद खाना कहां आता है? अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद खाना आता है रेक्टम में, रेक्टम में स्टोर होता है जब तक बॉडी बाहर नहीं जाता। बॉडी बाहर किससे से आता है? एनल स्फिंक्टर से। क्लियर है ना? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जब खाना एक बार बॉडी के बाहर चला गया, डाइजेशन का प्रोसेस यहां से क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसमें इंजेक्शन कैसे हुआ? आपने खाना खाया। डाइजेशन कैसे हुआ? आपने देख लिया। एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ? विलाइज हुआ। एसिमिलेशन कैसे हुआ? यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। और जो एक्स्ट्रा फूड था उसको हमने स्टोर कर लिया, जैसे ग्लूकोज था, ग्लूकोज को हमने ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लिया जो एक्स्ट्रा था। प्रोटीन किसमें ब्रेक हुआ? अमीनो एसिड। और जो एक्स्ट्रा प्रोटीन था यानी एक्स्ट्रा अमीनो एसिड था उसको हमने यूरिया में कन्वर्ट किया, और वो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर चला गया। और जो एक्स्ट्रा फैट था उसको हमने स्टोर कर लिया एडिपोज टिश्यू में। इसके बाद अगली चीज यहां पे क्या है कि लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन किसकी होती है? तो लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन किसकी होती है? हर्बीवोर्स की, कार्निवोर्स की, ओमनिवोर्स की? हर्बीवोर्स की